सैरिश बेटा, आहिल का बर्थडे आ रहा है। कुछ सोचा आपने कि क्या करना है, कैसे करना है? पापा, मैं ऑफिस के कामों में इतना बिजी होती हूँ कि मुझे सोचने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिला। सैरिश, मैं सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट सा प्लान करते हैं। अगर तुम बिजी हो तो ताबिश और मैं डिसाइड कर लेते हैं। नहीं भाभी, मैं इतनी भी बिजी नहीं हूँ। भाई, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक हॉल बुक करा लें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स को बुला लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक? लेकिन आहिल रश से घबराता है, तो ज्यादा लोग बुलाने का कोई फायदा नहीं है। उसी की बर्थडे, वो ही रोता रहे। हाँ बेटा, क्या तो आप ठीक रहे हो। अक्सर बच्चे अपनी पहली सालगिरह पर जबरदस्ती और रोते हुए केक काटते हैं। यही तो, इसीलिए मैं सोच रही थी कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हमारी फैमिली हो जाएगी और अम्मी की फैमिली, आहिल भी रिलैक्स रहेगा। वैसे ये भी अच्छा ऑप्शन है, क्या कहती हो सैरिश? जब आप लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया तो मुझसे पूछ के फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? आई थिंक सैरिश रूमी ठीक कह रही है। हम रेस्टोरेंट में कर लेते हैं, सब कुछ आसानी से हो भी जाएगा। क्यों मामा? भाई, ये आहिल की पहली बर्थडे है। आप इतने सिंपल तरीके से इसे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? वैसे अगर सैरिश आहिल की बर्थडे किसी हॉल वगैरह में करना चाहती है तो उन लोगों को कोई एतराज नहीं करना चाहिए बेटा। मामा देखिए, आहिल का नाम तो सैरिश की मर्जी से रखा गया था ना, तो उसकी बर्थडे रूमी की मर्जी से होनी चाहिए। पापा आप बताएं। ठीक है बेटा, जैसे आप लोगों की मर्जी। अच्छा चलो खाना खाओ। एक्सक्यूज मी। खाना खाओ। मिस सैरिश, मुझे एक फेवर दीजिए ज़रा प्लीज़। मैं सेमिनार के अरेंजमेंट के सिलसिले में ज़रा बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे ज़रा मेरा ऑफिस से काम देख लीजिएगा। हो सकता है कि मैं थोड़ा देर से आऊँगा। अब बैठिए ताहिर साहब। थैंक यू। सेमिनार के सारे अरेंजमेंट्स तो अब महम देख रही है ना, तो आप क्यों मसरूफ है? मैं क्या बताऊँ आपको मिस सैरिश। देखिए, बात यह है कि हम तो मुलाजिम लोग हैं। कोई भी आदमी किसी वक्त भी कोई काम कहेगा तो हम ना तो कर नहीं सकते, मजबूरी है हमारी, नौकरी भी तो करनी है ना। आप बस प्लीज मेरी एब्सेंस में जरा मेरा ऑफिस का काम देख लीजिएगा। क्या हुआ है ताहिर साहब? आप मुझे बता सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। असल में मिस सैरिश, आप प्रॉपर अंदाज से सारा लुक आफ्टर कर रही थी और मैं कम से कम बड़ा रिलैक्स था। अब कल मुझे मिस माहम ने बुलाया और कहा कि मिस सैरिश ये अरेंजमेंट नहीं देखेंगी, आप देखेंगे। अब मुझे पता है वो दिन रात मुझे भगाएंगी, सारा काम मुझसे करवाएंगी और जब सेमिनार कामयाब हो जाएगा तो सारा का सारा क्रेडिट वो ले लेंगे। अनबिलीवेबल। ताहिर साहब, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मिस माहम ने मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको पता है कि सारी अरेंजमेंट्स मैं देख रही थी और मैं 80% इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, लेकिन सारिम सर की फ्रेंड होने की वजह से अब सारा का सारा क्रेडिट उन्हें चला जाएगा। फिर मसला ये है कि सारिम साहब मिस माहम की किसी बात को टालते भी नहीं हैं और अभी तो मिस माहम सारिम साहब के साथ ये एक प्रोजेक्ट कर रही हैं। अगर सारिम साहब ने सेमिनार में कोई नए फैसले के लिए नया प्रोजेक्ट ले लिया तो आप देखिएगा सारा का सारा ऑफिस मिस माहम का हो जाएगा। वो सारी अथॉरिटी भी उनको दे देंगे। मिस सैरिश, ये बात मैं सिर्फ आपको हवा में नहीं कह रहा, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। देख लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा।
ताहिर साहब, अगर आप चाहें तो हम दोनों इस परेशानी से बच सकते हैं। मतलब क्या मतलब? अगर सारिम सर माहम को अपना ऑफिशियल शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने सारे एनुअल कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के सेमिनार वाले दिन बताएंगे, राइट? हाँ, ये तो खैर आप ठीक कह रही हैं, होता तो ऐसे ही है। और अगर इस सेमिनार में मिस माहम पहुंचे ही ना? नहीं, ये कैसे मुमकिन है भाई? वो तो वक्त से पहले पहुंच जाएंगी। अब मैंने जब मिस माहम को फाइल्स दी थी जिसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, कौन से काम होने वाले हैं, कौन से काम रहते हैं, उसमें से कुछ काम ऐसे भी हैं जो पेंडिंग थे लेकिन मैंने मेंशन किए हैं एज कंप्लीटेड। हमारे 3 मेन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके साथ हम 5 साल से काम कर रहे हैं। अब उनको इनविटेशन नहीं गए क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे। मैंने सोचा कमिंग वीक में जब वो लोग वापस आएंगे मैं उन्हें इनविटेशन सेंड कर दूंगी, लेकिन मैंने फाइल में ये मेंशन किया है कि उनको इनविटेशन जा चुकी। गॉट इट। आपका मतलब ये है कि अगर सेमिनार प्रॉपर अंदाज से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ तो सारिम साहब नेक्स्ट टाइम मिस माहम पर भरोसा नहीं करेंगे और वो जो 3 कॉन्टैक्ट हैं वो भी निकल जाएंगे। यही कहना चाह रही हैं ना आप? एग्जैक्टली। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप मिस माहम को ना कुछ भी बहाना बना दीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स को इनविटेशन नहीं गई, और ऑब्वियसली अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए माहम उनको पर्सनली लेने चली जाएंगी, राइट? लेकिन वो वहां होंगे नहीं। अगर उन्हें रिसीव करने भी गई तो शी विल बी टू लेट फॉर द इवेंट। गुड आइडिया, बड़ी अच्छी प्लानिंग है आपकी। और वो जो 1-2 पॉइंट हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मिस सैरिश, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। डोंट वरी ताहिर साहब, आपका नाम नहीं आएगा। एग्जैक्टली, मैं यही चाह रहा हूँ, बस यही बात मैं कहना चाह रहा था। गुड, एग्रीड। तो मेरे ख्याल अब मुझे इजाजत दी है। जी सर, बाकी सारी बातें हम बात करें। सही है। यहाँ इस तरह अकेले खामोश खड़े, कोई बात है? नहीं, बस बर्थडे पार्टी की डिस्कशन के बारे में सोच रही थी। तुम ये सोच रहे होगी कि सबके सामने मैंने कह दिया कि आहिल की बर्थडे तुम्हारी मर्जी से होगी। तुम्हारी बात मामा को भी बुरी लगी होगी वैसे। इसमें बुरा लगने की क्या बात? रोमी, तुम आहिल की माँ हो, तुम्हारी बात की अहमियत है और होनी भी चाहिए भाई। तुम्हें पता है, मुझे यकीन कि अगर मैं ना कहती कि आहिल की बर्थडे हम रेस्टोरेंट में करेंगे तो सैरिश कभी भी बर्थडे धूमधाम से करने का मशवरा ना देती। उसको बस हर बात में मेरी नफी सुननी हो। रोमी, अच्छा प्लीज तुम परेशान मत। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। अब ये साथ तो जिंदगी भर का, हमेशा साथ रहने के। मुझे यकीन, इंशाल्लाह। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, उसके बाद इसी तरह हम रूफटॉप पे बैठ के बातें किया करते थे। आ जाए। ओह तो ये सारे प्रोडक्ट्स लगा के आप इतनी खूबसूरत हुई हैं। चलो, इस बहाने तुमने मुझे खूबसूरत तो कहा।
जाहिर सी बात है, मेरे भाई के पैसों के इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज करेंगी तो कुछ तो असर होगा। वैसे आपने तो कभी ऐसे प्रोडक्ट्स ना यूज किए होंगे ना इनकी शक्ल देखी होगी। ये बात तुम्हारी 100% ठीक है। मैंने शादी से पहले भी ऐसे कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई जान छिड़कते हैं मुझ पर। बताओ कैसे आना हुआ? रानी की तबीयत खराब है तो वो छुट्टी पे गई है। आज किचन आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके? जानती हूँ, रानी बता कर गई है मुझे। तुम फिक्र ना करो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ किचन ही मैनेज कर सकती है ना, राइट? बिल्कुल। लेकिन सहरिश, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि शादीशुदा लोगों की जिंदगी में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो अभी फिलहाल तुम अपनी ये सिंगल लाइफ एंजॉय करो ना, और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। खाना तैयार रखिएगा। असद, असद, जी बीबी। वो जो गैस की मेन लाइन है ना, जहाँ से वो स्विच ऑन एंड ऑफ होती है, पीछे है बीबी जी। उसे जाके बंद कर दे। बीबी जी बंद बंद कर दो। बंद कर दिया तो चूल्हे पे गैस नहीं आएगी बीबी जी। आपको जो कहा है सिर्फ उतना कीजिए, जाइए। ठीक है बीबी। हाँ रूमी बोलो। काबिश, पता नहीं क्यों गैस नहीं आ रही है। गैस नहीं आ रही? पर हमारे एरिया में तो गैस का कोई मसला नहीं है। तुमने ठीक से चेक किया? सब कुछ देखकर ही आपको फोन किया मैंने। तो ओवन यूज कर लो। कैसी बातें कर रहे हैं ताबिश? अब आलू कीमा ओवन में कैसे बनाऊं मैं? अच्छा ठीक है, मैं अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं शाम में आते हुए खाना लेता आऊंगा, ठीक है? चले ठीक है, खुदा हाफिज। I'll see you. ये खाना बाहर से मंगवाया है? देखिए मम्मी, आप और रानी एक दिन घर पे नहीं थे और हमें बाहर का खाना खाना पड़ा। जी सरिश, जैसे आपने तो बाहर का खाना कभी खाया ही नहीं। कम ऑन भाई, मैं मजाक कर रही हूँ। मामा, वो मैं जब खाना पकाने गई तो गैस नहीं आ रही थी, इसीलिए ताबिश से कह दिया। अच्छा, गैस नहीं आ रही थी? लेकिन हमारे घर में कभी ऐसा हुआ नहीं है। मैं चेक करके आती हूँ। That's weird. गैस नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी गैस? हाँ, नो। कहाँ से मंगवाया?
गैस तो आ रही है। फोर्क पकड़ाएंगे भाई? ओफो रूमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। गैस तो आ रही है। आ रही है? भाभी, फॉर गॉड सेक, अगर आपको खाना नहीं बनाना था तो कोई अच्छा बहाना तो बनाती। ये गैस की लोड शेडिंग हमारे एरिया में नहीं होती, आपके एरिया में होती होगी। सैरिश, क्या हो गया अगर भाई बाहर से खाना ले आया तो? खाओ। दरअसल मामा, ऑफिस से आते हुए मैंने ही रूमी को कॉल की थी घर में क्या बना है, तो इसने कहा कि आलू कीमा बना और मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था आलू कीमा। तो मैंने कहा मैं बाहर से ले आता हूँ, तुम घर में बोल देना कि गैस नहीं आ रही। और ये तो मुझे मना कर रही थी कि पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि घर में गैस आ रही है। सॉरी। चलें, ये तो आप दोनों के लिए अच्छा हो गया और हमें बाहर का खाना खाने को भी मिल गया। चलो अच्छा हो गया, इस बहाने हमने भी बाहर का खाना खा लिया। बहुत मजे का था वैसे। मजा आ गया। खाओ। रूमी, रूमी जल्दी करो, देर हो रही है। आ गई। चले। अब आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, शॉपिंग पे जा रहे हैं। अपने लिए कुछ चीजें लेनी है, आहिल की बर्थडे के लिए चीजें लेनी है, तो बस जल्दी आ जाएंगे। अब दैट्स परफेक्ट भाभी, मैं भी आपके साथ चलूं अगर आप माइंड ना करें। मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा, चलो साथ। थैंक यू सो मच। मुझे बस 5 मिनट देर में आई। और आपको पता है वैसे भी मेरा जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं आहिल को बर्थडे गिफ्ट में केक देना चाहती हूँ और उसका ड्रेस भी। हाँ बाबा, सब ले लेना अपनी पसंद का, लेकिन प्लीज जल्दी। जी भाभी आई। अगर तुम कहो तो मैं उसे मना कर देता हूँ, हम चलते हैं। मुझे उसके साथ चलने से क्या एतराज होगा। मैं अपना हैंड बैग लेकर आती हूँ। ओके। रूमी, तुम अपने लिए भी कुछ देख लो ना। अब हाँ भाभी, आप अपने लिए क्यों नहीं शॉपिंग करती? अब मैं उतनी देर में अपने लिए एक्चुअली शॉपिंग करके आती हूँ, ठीक है? ओके, चलो। देखो। हाँ भाई, ये लाइट ग्रीन वाला दिखा दे। ये ऊपर जो रखा है लाइट ग्रीन। जी। ओह नाइस। रूमी, ये वाला कलर देखो कितना खूबसूरत है और तुम पर कितना अच्छा लगेगा। सही। ताबिश इवेंट के हिसाब से काफी हेवी नहीं है और कलर भी रेड है, मुनासिब लगेगा। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरी रूमी इसमें बहुत खूबसूरत लगेगी। ताबिश, कहीं भी शुरू हो जाती हो। और अगर इवेंट वाले दिन मुझे किसी ने कहा ना कि अपने बेटे की सालगिरह के दिन दुल्हन बनकर बैठ गई, तो कभी बात भी नहीं करूंगी तुमसे। मेरा बस चले ना, तो मैं तुम्हें सिर्फ सुख रख के कपड़ों में ही देखूं। तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि मुझे पसंद है ये? प्लीज। आप इसे पैक करते हैं।
थैंक यू। माशाल्लाह, आहिल के कपड़े तो बहुत प्यारे हैं ना। आखिर चॉइस किसकी है? बेटा आपने क्या लिया अपने लिए? पापा मैंने पापा पहले आप मेरी शॉपिंग तो देखे ना, ये देखें ब्लू ड्रेस। वाह वाह बहुत प्यारा है। कलर बहुत खूबसूरत है। पापा रूमी के लिए मैंने अपनी पसंद से ड्रेस लिया है। बेटा कभी उस बेचारी को अपनी मर्जी भी चलाने दिया करो। पापा भाई है तो सही भाभी की पसंद के। अच्छा बेटा दिखाओ ना तुमने क्या लिया है। हाँ वैसे मैंने भी नहीं देखा, कैसा है? देखो ये देखिए। ला माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, कलर बहुत प्यारा है ना। और ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा रूमी। यू नो मम्मी, इसका कलर बिल्कुल दुल्हन वाला है, भाभी ये नहीं पहन सकती, नो वे। मैं कह रही थी ताबिश से, लेकिन ये माने ही नहीं। अब कुछ और ही पहनना पड़ेगा। क्यों कुछ और पहनना पड़ेगा? अरे कलर तुम्हें बहुत सूट करेगा, तुम यही कलर पहनोगे। बिल्कुल नहीं, तुम यही पहनोगी और तुम पे बहुत खिलेगा। और वैसे भी बेटा ये तो सुहागनों की निशानी है। अल्लाह तुम्हें यूं ही बेटा हंसता बसता रखे। सीरियसली बेटा ये तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके अगर आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया तो पहन ले। क्या मतलब है सैरिश? इतना अच्छा ड्रेस तो है, कलर भी इतना खूबसूरत है, और जरूरी तो नहीं जो तुम्हें पसंद आए वो सबको ही अच्छा लगे। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो तुम पहन लेना, सबको कंफ्यूज क्यों कर रही हो? अच्छा मेरे ख्याल में मैं चाय बनवाती हूँ, सब बैठ के चाय पीते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया आपका। कितनी है? 110। शुक्र है अब जाके कुछ नॉर्मल हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मामा आपसे एक ख्वाहिश करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो। पकोड़ों वाली कड़ी खाने का बहुत दिल है। बस इतनी सी बात है, मैं अभी रानी से कहती हूँ वो बना के ले आएगी। नहीं ना, रानी के हाथ की नहीं, आपके हाथ की। ताबिश मामा की शुगर अब जाके कुछ नॉर्मल हुई हो, उनसे ये फरमाइश ना करो। मामा आप मुझे बता देगा, मैं बना दूंगी। नहीं तुम क्यों बनाओगी? मैंने कहा ना मेरा दिल चाह रहा है मामा, आपके हाथ की बनी हुई। ताबिश ये कैसी बच्चों जैसी जिद है। रोमी रहने दो तुम, मेरे बेटे ने इतने प्यार से फरमाइश की है, मैं कल बना के खिलाऊंगी। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। रोमी तुम ना मेरी मामा जैसी माँ बनना, आहिल की हर ख्वाहिश को पूरी करना प्लीज। तुम बड़े हो गए हो लेकिन बड़े हुए नहीं हो तो। आपके लिए तो बच्चा ही होना। वाह वाह, खाने का मजा ही दुबाला हो गया। पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। बरखुरदार अपना पेट समझ के खाइएगा, वैसे भी कड़ी है ये। फिक्र ना करें ताबिश, जो बच जाएगी मैं फ्रीज कर दूंगी, कल दोबारा खा लीजिएगा। कल किसने देखी है भाई, जो है आज ही है। वैसे तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? कड़ी खानी थी ना। अरे मामा छुट्टियां ले ली मैंने ऑफिस से। खैरियत? पापा बस दिल कर रहा था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, सारा वक्त आप लोगों को दूं। बेटा ये बातें आप कड़ी पकने के एजाज में कर रहे हैं या कोई और बात है? नहीं पापा सच कह रहा हूँ, बस चाहता हूँ कि मैं हूँ, मेरा बेटा हो, आप सब हो। और वैसे भी मेरी लीव बाकी थी, मैंने कहा क्यों ना मैं उन्हें अवेल कर लूँ। और फिर आहिल की बर्थडे भी तो आ रही है। मैं सैरी से भी कहती हूँ, वो भी ऑफिस से लीव ले लेगी, फैमिली के साथ बैठेगी, एंजॉय करेगी। चरिश लेकिन न ले वो लीव, वो जितनी एम्बिशियस है ना, और माशाल्लाह से जितनी वो मेहनत कर रही है,
आई एम श्योर उसकी प्रमोशन जल्द हो जाएगी। इंशाल्लाह। वो मुझसे भी कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज करने की बात कर रही थी। चलो अच्छा है, उसी का काम आएगा। तो अब अच्छा है ना, अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाएगी, फिर मेरी सैलरी की तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, सब कुछ वो संभाल लेगी। बेटा तुम अपनी सैलरी की कमेटी डाल रहे हो? नहीं मामा, पापा ने माशाल्लाह इतनी मेहनत करके दिन रात सब कुछ तो दिया है हमें, तो मेरी सैलरी की क्या होगा। हाँ लेकिन हाँ, सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, किस चीज की कमी है? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आई थिंक मामा ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ताकि आइंदा वो फ्यूचर में आने वाले हर किस्म के मामले को फेस कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों? बिल्कुल ठीक। और यही मेरा पॉइंट है। खड़ी लो। बड़ी मुश्किल से सीरियस हुई है भाई। सब कुछ ठीक है लेकिन मिर्चें ना आपने कोई ज्यादा डाल दी, बट स्टिल हाथ नहीं रुक रहा मेरा। क्या? बच्चों की उम्र भी कितनी मासूम होती, मासूम मासूम सी शरारतें करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। मामा बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो तुतला कर बोलती थी, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता था कि मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ अब्बू समझ पाते थे। तुम अपने बाबा को बहुत मिस करती हो ना? मैंने जिंदगी के हर मोड़ पर अब्बू को मिस किया है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि आहिल को तुम जैसा मोहब्बत करने वाला बाप मिला। ध्रुवी, मेरा तो बस नहीं चलता कि जहां आहिल अपना पांव रखे वहां मैं अपना हाथ रख दूं। अब इस चक्कर में बिगाड़ना देना मेरे बेटे को। अगर मैंने बिगाड़ भी दिया तो उसकी मां है ना संभालने के लिए। अच्छा सुनो, आज हम ना कहीं बाहर चलते हैं, डिनर भी बाहर करेंगे। अच्छा, लेकिन ताबिश, सैरिश का तो आज सेमिनार है, तो एक काम करते हैं ना, मामा पापा को भी साथ लेकर चलते हैं। रूमी, मेरा आज दिल चाह रहा है कि हम किसी ऐसी जगह चलें जहां हम शादी से पहले मिला करते थे। तुम डर डर कर मुझसे मिलती थी, तुम्हें याद है? कैसे बोला करती थी, ताबिश जल्दी से चलो कोई देख ना ले, याद है? मैं चाहता हूं कि आज हम एक दूसरे से खुलकर मिलें, बगैर ये सोचे कि कोई देख लेगा कि वक्त जाया हो रहा है। तुम आज ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हो? मैं तो हमेशा से रोमांटिक हूँ। अच्छा जनाब, मैं मामा पापा को बता कर आती हूँ और अच्छा सा तैयार भी हो जाऊंगी। जल्दी, आई एम वेटिंग। सब बहुत अच्छा है। सैरिश, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सारिम ने मुझे बताया कि ये जो इवेंट है ये सब कुछ तुमने अरेंज किया। किया है भी और नहीं भी आंटी। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मैं 80 to 90% सब कुछ अरेंज कर चुकी थी, लेकिन मिस माहम ने अन वक्त पे सर सारिम को कहा कि वो हैंडल करना चाहती हैं सेमिनार, तो बस यूं क्रेडिट सारा वो ले गई। सैरिश, सारिम तुम्हारे काम से बहुत मुतमईन है। आई थिंक वो तुम्हें मजीद डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा होगा, इसीलिए उसने माहम से कहा होगा कि तुम्हारी हेल्प कर दे, बस। अगर सर सारिम मेरे काम से मुतमईन है तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। वैसे खूबसूरती और जहानत का कॉम्बिनेशन ना बहुत रेयर होता है।
लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुम में ये दोनों चीजें मौजूद हैं। थैंक यू आंटी। लेकिन सर सारिम के मुकाबले में मेरी जहानत और खूबसूरती कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने तो यहाँ सारिम का जिक्र तक नहीं किया। मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आऊं? आप बैठे। कुछ लोगों को मिलकर वाकई में बहुत हौसला मिलता है। उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद आपके अधूरे ख्वाब अब पूरे हो जाएं। महाम पिकअप द फोन यार। कोई बात सुनो, ये भी इसकी स्लाइड पे ऐड कर दो प्लीज। बाय योर कार ताकि मुझे गुड अरेंजमेंट। आई रियली लाइक एवरीथिंग या एवरीथिंग इज गुड। मैं बस महाम को वेट कर रहा हूँ। वो फोन राइट कर लेता हूँ। ओके थैंक यू सर। Where did you go? Yeah, please आप लोग भी बैठ जाओ and ask everybody to sit, okay? Maham, please pick up the phone, man. किधर हो यार? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। सैलून पे थी। कैसी लग रही हूँ? Gorgeous, as always, but you're late. झूठ तो नहीं बोल रहे हो? Of course मैं झूठ नहीं बोलता यार। तुम हो ही थी प्यारी। You can't go wrong with that. लेकिन लेट हो गए, सब पूछे थे तुम्हारा। As you know, VIP गेस्ट तो हमेशा देर से आते हैं ना। और मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारी कंपनी की शेयर होल्डर भी हूँ। वाओ। चले अब, चलिए स्टार्ट। चलो आ जाओ। सर माशाल्लाह से टर्न आउट देखिए कितना अच्छा। Yeah. So many eager candidates are waiting for the ceremony. Yeah. I think the setup is complete and all the guests are here too. हम सेरेमनी स्टार्ट करें फिर? सर सेमिनार तो शुरू कर सकते हैं लेकिन मिस महम नहीं आई, उनके बगैर करते शुरू। महम को आए हुए बहुत देर होगी। शी इज राइट देयर। सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट को अटेंड करिए। I think I'm going to go and start on. ताबिश बस करो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पूरी कहानी तो सुन लो। अभी मैं पूरी कहानी सुनाई कहा तुम्हें। नहीं, आंखों से आंसू आ रहे हैं मेरे। ताबिश बस। रूमी आंसू नहीं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खुशी के हो या गम के, बस तुम रोना मत कभी। अच्छा अच्छा इसको पकड़ो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ओके ओके। आराम से। आहिर बर्थडे आज तो आहिर की है ना?
मिस सैरिश। ताहिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि मिस महम यहाँ पर क्या कर रही हैं? और वो गेस्ट जिनको आज तक इनविटेशन गई ही नहीं, वो यहाँ कैसे पहुंचे? देखिए, आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, क्या आपने हमारी प्लानिंग के बारे में मिस महम को तो नहीं बता दिया? मिस सैरिश, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यानी मैं आपको चीट करूंगा? हाउ इज पॉसिबल? नहीं, जो मुझे आपने बताया था, मैंने 2 घंटे पहले ही उनको बुलाया था। आपको बताया मिस महम कितनी शार्प लेडी है। वो हर काम बड़े प्रोफेशनल अंदाज से करती है। और आई डोंट नो कैसे डील कर रही है वो, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है उसमें। ताहिर साहब, अगर महम ने सारिम को बता दिया कि मैंने गेस्ट की इनविटेशन में हेर फेर की है तो खैर, मैं देख लूंगी।